वेलकम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। कौन सी एक्सरसाइज है ये? 4.3। ठीक है जी, लास्ट लेक्चर है इसका 4.3 का। इससे आज आप लोगों के एक्सरसाइज और चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जनरल क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान का सबसे पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान था, सबको पता, लेकिन पाकिस्तान का दूसरा वज़ीर आज़म कौन था? सर्च करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, आंसर दें, आपको पता चले कितने का आप लोग सर्चिंग करते हैं। 10 साल बाद भी वीडियो देखें अगर आप, तो ये आंसर ज़रूर देना आप लोगों ने, ताकि पता चले कि आप लोग कितने के एक्टिव हैं जनरल नॉलेज में। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सोल्व होमोजीनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके हर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की पावर सेम हो, जैसे x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है, सब में 1 1 आ रही है ना, सेम पावर है और इक्वल 0 भी है। तो ऐसी इक्वेशन जो सब में पावर सेम और इक्वल 0 भी हो, डिग्री सब में सेम और इक्वल 0 हो, उसे कहते हैं होमोजीनियस। ठीक है, सिंपल आप ये याद रख लें, 0 के इक्वल है तो होमोजीनियस है ये। अगर 0 के इक्वल ना होती तो नॉन होमोजीनियस होती। बाय यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं और उसको एचेलॉन फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करें, ये होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड। लो जी, सबसे पहले हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, उसमें 4.3 का क्वेश्चन 1 से 5 ये सारे मेथड यूज़ हुए हैं जो इसमें यूज़ करने हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है जी? इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं 1 4 -2 और इक्वल में इसके क्या है 0। इक्वल वाला तो डॉट डॉट से सेपरेट करते हैं हम, 0 0। इसका 2 1 5 है, 2 1 5, 5 2 8 है, 5 2 8। ये बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको एचेलॉन में चेंज करना, मतलब ये डायगोनल वाले 1 1 बनाते हैं और इनके नीचे 0 बनाते हैं। पहला नंबर 1 होना चाहिए, वो तो है, इसके नीचे 0 करना है। ये R2 में है, R2 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 टाइम्स किसको? R1 को, क्योंकि उसमें 1 था, इसके ज़रिए ही इन दोनों को 0 करना है। इसको 0 करना है, ये R3 में है और कितना? ये 5 है, R1। लो जी, ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ऑपरेशन आप लोगों को मैंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ कैसे यूज़ करते हैं। देखें जी, चेंज इसमें पहले ऑपरेशन में R2 में आ रहा है, दूसरे में R3 जो पहले नंबर पे है, R1 में नहीं है। R1 तो वैसे ही लिखो ना, इसका क्या कसूर है। अब इसमें क्या होगा? R2 में से माइनस होगा, रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। R2 की वैल्यू है 2 1 5 0, इसमें से माइनस करना, कितना करना? 2 टाइम्स, ब्रैकेट लगा लें जी। किसकी वैल्यू लिखेंगे? R1 की, वो है 1 4 -2 0। इनके आंसर 0 आया। 8 और 1 निकलेगा माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4 5 9 हो गया। ये 0 तो ये 0 ही होगा। ये R2 की वैल्यूज़ बन रही हैं। रफ़ वर्क में आप करके इसका आंसर लिख लिया करेंगे ऐसे, ठीक है। अब R3 में से करना, मैं अब डायरेक्ट करूँगा, थोड़ा सा रटा नहीं, थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड भी सीख लें। 5 में से -5 मल्टीप्लाई करेंगे ना माइनस का, इसके साथ -5 + 5 0, -5 मल्टीप्लाई करें -20 हो जाएगा। 2 में से -20 करेंगे माइनस का 18, 8 में से माइनस प्लस 5 to 10, 18 हो गया ये भी। लो जी, इधर 0 0 0 ही रहेगा। आप रफ में करके देखें, यही आंसर बनेगा इसका, ठीक है जी। अब क्या करना, 1 के नीचे 0 बन गए, इसको 1 बनाना है, दूसरे नंबर को 1 बनाना है जी। ये माइनस का 7 है, आपको कहा था किसी को भी 1 बनाना हो उसको डिवाइड करते हैं हम। किस पे डिवाइड करेंगे? जो नंबर है, माइनस का 7 है तो इसी पे डिवाइड कर दें, -1/7 कर दें जी। कौन सी वैल्यू? R2 के साथ, दूसरी रो के साथ। ये माइनस इधर लिखें या इधर लिखें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रो 1 सारी लिखो, -2 0। रो 2 में -7 से डिवाइड होना है, ये तो 0 ही रहेगा, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। माइनस से माइनस गया, 7 से 7, ये -9/7 बनेगा और 0 को करेंगे तो 0 ही रहेगा। तीसरे वाली में तो चेंज नहीं था, इसको वैसे ही लिखें और इक्वल आ रहा है 0 के। 1 नीचे 0 बन गए, फिर 1, अब इसके नीचे 0 बनाना है। कौन सी रो को यूज़ करके? रो 2 को यूज़ करके रो 3 वाले को 0 करना है। रो 3, ये माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, कितना? ये 18, और रो 2 को यूज़ करना था R2। लो जी, ये 0 बन जाएगा। परेशान नहीं होना, कोई मुश्किल काम नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन आप लोगों के जहन में बैठ जाएंगे जी। अच्छा जी, R3 + R2 ये 0 0 रफ वर्क आप करें, रो 3 की वैल्यू लिखें प्लस 18 R2 की लिखें। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 18 - 18 0 हो जाएगा। इसको करके दिखाता हूँ। ये है R3 की वैल्यू पहले लिखनी है 18 और इसमें प्लस करना है। कौन सी वैल्यू, ये माइनस में है तो चलें जी प्लस ही करते हैं। कितना, 18 R2 की वैल्यू है -9/7, तो ये 18 हो जाएगा। 8 9 72 72 डिवाइड में 7, एलसीएम 7 आएगा। 18 × 7 करेंगे और प्लस 72 आ जाएगा। तो ये कितना बनता है ओवरऑल, माइनस नहीं बच्चों, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा इसको देखते हैं कितना बनता है। ये बन रहा है 126 और माइनस था तो माइनस आएगा। 126 में 72 निकाल दें तो ये बन जाता है 108। नहीं 108 तो नहीं बनता, कितना बनेगा फिर, एक मिनट ज़रा। ये बन रहा है 54/7, यहाँ पे आ गया 54/7 और ये 0 0 तो 0 ही रहेंगे, इसमें चेंज नहीं आना। ठीक है, 1 नीचे 0 1 नीचे 0। अब इसको 1 बनाना है, किसी नंबर को भी 1 बनाना, उसके उलट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 7/54 अगर हम कर दें R3 से तो ये 1 बन जाएगा। ठीक है, उलट से मल्टीप्लाई करते हैं। लो जी, अब इस साइड पे आ जाते हैं। फिर पहली रो वैसे ही लिखें सारी, 1 4 -2 0 0 1 0 0 0 और 0 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई फ़र्क नहीं कोई फ़र्क नहीं। ये उलट से मल्टीप्लाई, 7 से 7 गया, 54 से 54 गया, 1 आ गया। और 0 से जिस मर्ज़ी को मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। लो जी, 1 1 और नीचे 0 बन गए, एचेलॉन फॉर्म बन गई। अब हम आंसर लिखते हैं। क्या आंसर होंगे, ये एक्स वाई जी थे ना, ये 1 x आएगा, 4 के साथ y आएगा और -2 के साथ z आएगा और डॉट वाले के बाद वाला इक्वल हो जाएगा 0। x तो है नहीं, इसमें y है, y -9/7 z = 0। x y नहीं है, z अकेला, z का आंसर 0। ये क्वेश्चन 1 थी, ये 2 थी और ये थी 3। z का आंसर 0 है। इसको पुट करते हैं 2 में, पुट z = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y -9/7 × 0 = 0। ये 0 हो गया तो y का आंसर भी निकल आया 0। ठीक है, z का निकल आया था, y का भी निकल आया। अब ये दोनों पुट करते हैं 1 में, फ्राम इक्वेशन 1। x का आंसर रह गया था अकेला, उसको फाइंड कर रहे हैं। अब x + 4 × y की जगह 0, -2 × z की जगह 0 और इक्वल भी 0। ये दोनों 0 हो गए तो x का आंसर भी क्या निकला, 0। लो जी, x, y और z जो हमने फाइंड करना था उनके आंसर आ चुके हुए हैं। इसको आप अगर सोल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। कैसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, उसके अंदर स्मॉल, पहले x का आंसर, फिर y का आंसर और फिर z का, तीनों का ही 0 0 है। लो जी, ये आ गया इसका सोल्यूशन सेट। देखे जी, हर टर्म सिंगल पावर और 0 के इक्वल है तो होमोजीनियस है। ये सेम पावर 1 1 2 2 3 3। चलें छोड़ें, आपको होमोजीनियस से क्या लेना। अब क्या करना है जी, सिंप्लीफाई करना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए अब इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़, वो क्या होगा, कोफिशिएंट लिखें 1 4 2 1 4 2 2 1 -3 2 1 -3 3 2 -4, डॉट डॉट लगाएं, इक्वल में 0 0 है, 0 0 और 0। फिर वही सेम काम करना पड़ेगा। क्या होगा, 1 और नीचे 0, 1 तो है, नीचे 0 करने हैं, कोई मसला नहीं है, टेंशन नॉट। इसको 0 करना, रो 2 में आइए, माइनस कितना करने का, 2 टाइम्स R1। इसको भी 0 करना, रो 3 वाले को, कितना ये 3 R1। ठीक है, जो नंबर होता है उतना माइनस करते हैं। 5 होता तो 5 R1 आ जाता। चलें खैर, समझ आई गई होगी इसकी। अब बड़े क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी किए हैं। रो 2 3 में चेंज आएगा, 1 में तो नहीं आना ना। इसको तो लिखें ना, फारिग हो गया ये तो। -2 से मल्टीप्लाई और इसमें प्लस,
-2 +2 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप रफ वर्क करेंगे। -8 हो जाएगा और 1 करेंगे तो -7, -4 -3 -7। डायरेक्ट नहीं समझ आ रही ना, लिख के कर लो, बच्चे नहीं हो आप लोग खुद कर सकते हैं ना। -3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस करो -3 से, क्योंकि माइनस है ना इधर, मैं डायरेक्ट माइनस से ही कर रहा हूँ। माइनस का 12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 है, माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 6 -4 -6 -4 -10 0 0 0। लो जी ठीक है, 1 नीचे 0 हो गए। फिर ये -7 आ गया, 0 इसको 1 बनाना है, कैसे होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किस पे डिवाइड करने का, -7 पे डिवाइड करना पड़ेगा। लो जी डिवाइड करके क्या बनेगा, इधर आ जाते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र भी आता रहे। फिर कहेंगे पता नहीं सर क्या लिखी जा रहे हैं, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा। दिमाग की बत्ती ऑन करें, नज़र भी आ जाएगा। सबको -7 पे डिवाइड करना है, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये कैंसिल होकर 1, ये भी सेम है तो 1 ही बनेगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। 0 -10 -10 और 0। लो जी 1 नीचे 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, इसके नीचे 0 करना है। रो 2 को यूज़ करते हुए रो 3 को 0 करना है। रो 3 की वैल्यू माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, 10 है तो 10 आएगा। रो 2 यूज़ करनी थी। लो जी जिसमें 1 बनाते हैं ना उसी रो को यूज़ करते हैं नेक्स्ट टाइम। फिर 1 4 2 0। रो 2 भी वैसे ही, क्योंकि चेंज इसमें आनी थी जो पहले नंबर पे है। रो 3 में क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई और इसमें प्लस, 0 0 0। 10 से मल्टीप्लाई इसमें प्लस, 10 -10 0, 10 -10 0। लो जी ये नया पंगा आ गया है, एक नया काम। क्या हुआ, 1 नीचे 0 हो गए, 1 नीचे 0। अब ये तो खुद ही 0 हो गया, हमने तो नहीं ना खुद जानबूझ के किया, ये हो गया तो कोई मसला नहीं। ये जो 1 बनाना था वो काम ख़त्म, यहीं तक होगा। अब क्या होगा, इसकी इक्वेशंस लिखें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनती है। पहले के साथ आएगा x1 2 3 है, x1 4x2 2x3 इक्वल टू 0। x1 गया, ये x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। इसमें सारे 0 हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन 1 बनाए, इक्वेशन 2, अगर इसको इक्वेशन 2 रहने दें, अभी इसको ऐसे करते हैं, x2 इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस का हो गया x3, ये इक्वेशन 2 बना दी। ठीक है, अब x3 x2 इक्वल हैं, हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन का नहीं पता, हम कोई नया नाम दे देते हैं। लेट x3 जो है ना, जब एक वेरिएबल दूसरे के इक्वल आ रहा हो ना तो एक वेरिएबल को हम कोई नाम दे लेते हैं। x3 को नाम दे देते हैं t का। तो जब x3 की जगह पे t पुट करेंगे सो x2 इक्वल आ जाएगा माइनस वैसे ही, और x3 की जगह पे आ गया t। t नया पैरामीटर है कि इनका मिक्स कोई t के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा आंसर, जो t होगा उसके मुताबिक x2 1 के आंसर चेंज होते रहेंगे। x2 का आंसर आ गया, x3 का भी ये था। अब 2 और 3 की वैल्यूज़ 1 में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, x1 प्लस 4, x2 की जगह पे क्या आएगा माइनस का t प्लस 2, और x3 की जगह पे क्या आएगा t इक्वल टू 0। x1 माइनस 4t प्लस 2t इक्वल 0। x1 प्लस करते हैं तो माइनस का 2t बच रहा है, 2t। लो जी x1 का आंसर आ गया, x2 का भी आ गया, x3 का भी। सॉल्यूशन सेट लिख दें, करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, पहले x1 का आंसर 2t, x2 का क्या था माइनस का t, कॉमे दरमियान में लगाने हैं, x3 का क्या था t। लो जी ये t पैरामीटर था, जो t होगा उसके मुताबिक ये आंसर्स चेंज होते रहेंगे। ये था सेकंड पार्ट। देखें तीसरा पार्ट जी, वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है पहले। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज़ क्या होगा, कोफिशिएंट लिखें 1 2 -1 डॉट 0, 1 -1 5 डॉट 0, 2 1 4 डॉट और ये वाला 0। ये डॉट लगा के जो लिखते हैं ये ऑगमेंटेड होता है। लो जी अब क्या होगा, पहला नंबर 1 होना चाहिए है, नीचे 0 करने हैं,
नीचे 0, R2 वाली वैल्यू 0 करनी है, ऊपर भी 1 है नीचे भी, सिंपल R1 कर दें जी। इसको 0 करना R3 वाली को, कितना है ये 2 है, 2। कौन सी रो यूज़ करनी है, R1 ही यूज़ करनी है। अभी इस 1 के ज़रिए नीचे 0 कर दें, क्या बनेगा, बोल का लिए तेरा क्या बनेगा। ठीक है, R2 में से R1, 1 में से 1 गया 0, -1 में से -2 माइनस का 3, 5 में से माइनस माइनस प्लस 1 6 हो जाएगा, 0 में से 0 0। बच्चों रफ वर्क करें, रो 2 की वैल्यू लिखें, माइनस लिखें, रो 1 की लिखें, यही आंसर निकलेंगे। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ आप लोग भी इस तरह एक्सपीरियंसड हो जाएं कि कैसे डायरेक्ट करते हैं, बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता। -2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें प्लस कर दें, -2 + 2 0, -2 2 4 हो जाएगा, +1 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 2 और 4 6, 0 0 0 ही रहेंगे, 1 नीचे 0 हो गए। अब क्या होगा, इसको बनाना है 1, ये तो माइनस का 3 है, -1/3 कर दो। किस रो में है ये, 2 में है, R2। यहाँ पे आ जाएं, चाइना तरफ आ जाएं, चाइना बॉर्डर पे आ गए, 1 2 -1 0, -3 पे डिवाइड करें, 0 पे क्या फ़र्क पड़ना है, -3 से -3 गया 1 हो गया, 6 3 3 2 6 -2 3 2 6 2 बचा, 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। R3 में तो चेंज है ही नहीं, सिर्फ R2 पे चेंज थी, 1 नीचे 0 और ये 1 हो गया। अब इसके नीचे 0 करना, ये है 6। रो 2 को यूज़ करके रो 3 वाले को 0 करना है, R3 माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, ये 3 या 3 आ जाएगा। ऊपर रो कौन सी थी, R2, जिसके ज़रिए कर रहे थे। लो जी, 1 2 -1 0 0 1 -2 0। रो 3 में सिर्फ चेंज थी, 3 से ज़रब करना है, इसमें प्लस करना है 0, 3 से ज़रब इसमें प्लस 0, 3 से ज़रब इसमें प्लस, -6 + 6 ये भी 0। लो फिर वही आ गया सेकंड पार्ट वाला पंगा, हम 1 बना रहे थे, इसके नीचे 0 और ये खुद ही 0 हो गया। कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। पहले के x1 2 3 है, x1 2 x2 x3, ये x1 नहीं, x2 -2 x3 = 0। नीचे वाला कोई भी नहीं है, ख़त्म इक्वेशन 1। इसको अभी नहीं कहते, हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये माइनस वाला उधर चला गया, x2 = 2 x3, ये इक्वेशन बन गई 2। अब यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि x2 3 सेम इक्वल आ रहे हैं ना, वेरिएबल के लेट कर लें। x3 को नाम दे दें वही t। हर दफ़ा जब भी ये इक्वल आ जाएं तो हम उसको x3 को नाम t का दिया करेंगे। x2 फिर क्या बनेगा, x2 = 2 और इसकी जगह पे t। लो जी, एक आंसर ये था और एक ये निकल आया, 2 3 आ गए। फ्राम इक्वेशन 1 तो ये x1 आएगा +2, x2 की जगह पे 2t आना है। लो जी 2t माइनस, वैसे ही x3 की जगह पे क्या आना है, t और = 0। सिंप्लीफाई, 4 माइनस का t, 4 में से 1 गया, 3t उधर जाके माइनस, सॉल्यूशन सेट, करली ब्रैकेट, x1 की वैल्यू फिर x2 की 2t। तरतीब चेंज करेंगे तो गलत कंसीडर होगा, फिर x3 का आंसर t, ब्रैकेट्स क्लोज, सॉल्यूशन सेट, क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखें ये कॉन्सेप्ट MCQs के लिए भी और वैसे क्वेश्चन में भी यूज़ होना है। रिफ्लेक्शन ओवर x एक्सिस, मतलब अगर आपके पास ये ग्राफ है ना, आप एक लाइन यहाँ पे थी जो, इसको x एक्सिस के सिमेट्रिक रोटेट करवाना चाह रहे हैं, इधर लेके आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट x और y था पहले, इधर जब आएगा तो x तो इस साइड पे सारा ऊपर नीचे पॉजिटिव है, लेकिन y ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव है, ये माइनस का हो जाता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम, इसके जो पॉइंट्स बनते हैं ना, ये आप ज़ुबानी याद रखेंगे, ये 1 0 0 -1, ये सारा x वाला होता है, ये पॉजिटिव रहेंगे, इधर नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर y एक्सिस के अलोंग करें, मतलब अगर जो पहले इधर थी एक लाइन, इस y एक्सिस के अराउंड इधर लेके आएँ, तो
इधर x पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब x वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब ऐसे -1 0 0 1 ये बनेगा। और लाइन जो होती है ना इसके लिए 1 0 0 1 ये होती है। ये ज़ुबानी याद रखेंगे आप लोग MCQs के लिए भी, क्वेश्चन के लिए भी। ये वाला भी क्वेश्चन में यूज़ होना, वाई एक्सिस का क्वेश्चन आने लगा है, क्वेश्चन 7 जी वाई एक्सिस है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ओवर वाई एक्सिस, ये जो आपने ज़ुबानी याद करना था वो होता है 1 0 0 -1। वाई एक्सिस है तो ये यहाँ पे माइनस है, -1 0 0 1। ठीक है जी। अब ए बी और सी आपको जो दिए हुए हैं ना, इनके वेक्टर मैट्रिक्स लिखने हैं। वेक्टर मैट्रिक्स वो कौन कौन से हैं? ए के लिए बन जाएगा, ए के लिए होगा 4 1। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ना इनको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं ना तो ये वेक्टर फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर इसको ऐसे रो फॉर्म में लिखें तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी और आंसर इसका नहीं आएगा। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये जो आपके पास वर्टेक्स होता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? रिफ्लेक्टेड वर्टेक्स फाइंड करना था। रिफ्लेक्टेड वर्टेक्स, रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स एट वर्टेक्स ए के लिए करना है। रिफ्लेक्टेड फाइंड करना है, क्या होगा जी? वो ए डैश का नाम दे देते हैं और वो होगा ये जो मैट्रिक्स है आपका, ये लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखें। ए के लिए कर रहे हैं तो ए वाले पॉइंट्स 4 1, इनको जब मल्टीप्लाई आप करेंगे पहली रो पहला कॉलम -1 4 से हुआ माइनस का 4, 0 1 से हुआ 0 आ जाएगा। दूसरी रो पहला कॉलम 0 4 0 1 1 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आया -4 और 1। ये ए डैश के पॉइंट्स आ रहे हैं, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर पॉइंट लिखें तो इसका इस तरह का ही लिखा जाएगा, फिर वो कौन सा होगा? -4 और 1। ठीक है, इसी तरह अब रिफ्लेक्टेड वर्टेक्स हम फाइंड करते हैं। रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स एट वर्टेक्स, पहले ए पे किया था अब बी पे कर लेते हैं, उसको बी डैश का नाम दे देते हैं। और वो कैसे आएगा? यही वेक्टर जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ ये मल्टीप्लाई साथ में, अब बी या तो बी वाला देखना है, -2 और 5 इक्वल में ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस का 2, 0 5 से हुआ 0 और 0 2 से हुआ 0 1 5 से हुआ 5 इक्वल में देखते हैं तो ये आंसर आ रहा है 2 और 5। इसका मतलब है बी के जो पॉइंट्स बन रहे हैं ना, बी डैश के सॉरी, वो पहला है 2 और कॉमा दूसरा है 5। पॉइंट्स वर्टेक्स की फॉर्म में लिखे, इस तरह से वेक्टर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना हो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कॉलम वाली फॉर्म में लिखते हैं। 2 हो गए, तीसरा रह गया। तीसरा कौन सा है? सी पॉइंट के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। रिफ्लेक्टेड कोऑर्डिनेट्स एट वर्टेक्स सी या तो सी डैश होगा, वो सी डैश के लिए क्या होगा जी? पहले तो ये जो मैट्रिक्स है -1 0 0 1, ये मल्टीप्लाई में अब सी के पॉइंट्स कौन से थे? सी के लिए वेक्टर कॉलम लिखा था हमने 0 -3। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें तो सी डैश निकल आएगा। सी डैश बनेगा पहली रो पहला कॉलम -1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 से हुआ -3, तो यहीं पे इक्वल में अगर देखें तो इसका आंसर 0 और -3 आ रहा है। सी डैश अगर इसको पॉइंट में लिखें तो पहला कॉमा दूसरा। लो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का। दोबारा देख लें, ए बी सी जो पॉइंट्स होते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, वेक्टर कॉलम भी बोलते हैं इसको। ठीक है जी, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं इसको
पॉइंट को वो कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी और इसको भी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी है, -1 0 0 1 होती है। एक्स एक्सिस पे होती तो 1 0 0 और -1 होता। ठीक है, ये वाई का तो वाई के लिए हमने कर दिया। आगे आपको पता है मल्टीप्लाई किया और ये आंसर आए, दोबारा इस तरह फॉर्म में लिखें तो पहला कॉमा दूसरा, बी के लिए भी और सी के लिए भी। देखें जी, क्वेश्चन 8, मैट्रिक्स ए इज़ मैप्ड टू, एक मैट्रिक्स ए है किसी एक नंबर पे मैप हो रहा है और स्केलिंग मैट्रिक्स किसके ज़रिए हो रहा है, वो इस मैट्रिक्स के ज़रिए हो रहा है। ठीक है, अब ये ए जो है ना वो कहता है कि फाइंड करें। ए फाइंड करना तो ये क्या होगा, इसको हम नाम दे देते हैं लेट ए डैश। ए डैश जो है ना वो है 30, चलें ऐसे लिख लेते हैं 30 20 और -5। आपको पता है अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये वेक्टर कॉलम वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 7 में किया था, पॉइंट है तो उसको वेक्टर कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये पी आपको दिया हुआ है, ए डैश दिया हुआ है, ए फाइंड करना था। जो ए फाइंड करना था उसके हम पॉइंट्स ले लेते हैं, वो हैं एक्स वाई और जी कह देते हैं। ठीक है जी, अगर इसको भी कॉलम फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा एक्स वाई और जी। ठीक है, जब एक मैट्रिक्स किसी दूसरे पे मैप करता है किसी स्केलिंग मैट्रिक्स के ज़रिए तो उसका फार्मूला होता है पी ए इक्वल्स टू ए डैश। स्केलिंग मैट्रिक्स जो होता है वो पी है, ए आपको ये वाला जो लेट किया और ये जो मैप जिसको कर रहा है वो ए डैश है। ठीक है, ये फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शंस में भी ऐसा काम आप करते हैं कि एफ साइज दैट एक्स अप्रोचेज टू वाई, मैं डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, आप लोगों को अभी उसका आइडिया नहीं है, सेकेंड ईयर वाली मैथ में है वो। चलें खैर, अब पी ए इक्वल टू ए डैश है, सिंपल आपने क्या करना है, पी की वैल्यू लिखनी है। पी की वैल्यू क्या है, -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। पी की वैल्यू आ गई, साथ में ए की आनी है। ए हमने लेट किया हुआ है, ए कौन सा है, एक्स वाई और जी। इक्वल किसके है, ए डैश के वैल्यू के, वो है 30 20 और -5। लो सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना और एक्स वाई जी फाइंड करना। पहली रो पहला कॉलम -5x से हुआ -5x 0 0 0 0 ख़त्म। और ये इक्वल किसके आएंगे, पहली रो पहला कॉलम हो गया इक्वल पहली वैल्यू 30 के। चलें एक काम और करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं करते। -5 मल्टीप्लाई हुआ x से -5x, 0 से हुआ 0 0 से हुआ 0। दूसरी रो पहला कॉलम 0x 0 -5y और 0 जी से हुआ 0। तीसरी रो पहला कॉलम 0 0 0 और -5z। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गए, इक्वल में आ रहा है वही सेम वैल्यू 30 20 -5। इनको प्लस करते हैं तो इधर से सिंपल बचा माइनस का 5x -5y और इधर से -5z, इक्वल में सेम वैल्यू 30 20 -5। अब इसका मतलब -5x 30 के इक्वल है। ठीक है, -5x इक्वल 30 के है तो x किसके इक्वल आएगा, 30 ओवर -5 और ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ गया, -6। सेम ऐसे ही -5y किसके इक्वल है, -5y 20 के इक्वल है तो y इक्वल्स टू 20 ओवर -5 कैंसिल हो गया, y का आंसर आ गया -4। सही तरह से लिखते हैं 20 ओवर -5। लो जी, इसी तरह से -5z इक्वल है -5 के, z इधर रह गया -5 डिवाइड में भी -5 तो कैंसिल हो गया, z का आंसर आ गया 1। z y और x आपका आ चुका है, हाँ जी आ चुका है। लो जी, तो फिर आपके x के पॉइंट क्या बन गए, उसके सॉरी a के, a इक्वल टू एक्स वाई जी था, a इक्वल ब्रैकेट वाले लिख लेते हैं, x की वैल्यू पहले की देखते हैं -6 है, कॉमा फिर y की कितनी है -4 और z का आंसर है 1। लो जी, ये था वो पॉइंट जो उसने फाइंड करने का कहा था मैट्रिक्स A। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 काम सारा क्वेश्चन 8 वाला होना है इसमें। फाइंड इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन विद एसोसिएटेड मैट्रिक्स। ये चीज़ें नहीं हैं,
इसका काम एंड पे आएगा। पहला काम तो वही है जो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 में किया। क्या आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ये आपको असल में दिया हुआ है पी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था ना, उसमें भी पी का नाम था, इसमें भी पी का नाम दे दिया, 3 और 4। ठीक है, अब ए और ए डैश दोनों नहीं दिए। लेट ए जो है वो फिर हम वही लेंगे, ब्रैकेट में कहें तो वो बनेगा एक्स वाई जी, और अगर इसको उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स वाई और जी। ठीक है, इसी तरह ए डैश भी नहीं, अब इसके पॉइंट्स एक्स डैश वाई डैश और जी डैश लेंगे अब हम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2/2 है ना, तो ये तीसरा पॉइंट नहीं लेते फिर। क्यों? कि ये 2/2 है तो 2 पॉइंट लेंगे, तीसरा नहीं लेना। उसमें 3 थे, इसमें 2 डैश हैं, तो ये ख़त्म कर दें आप, और ज़रा शॉर्ट हो गया, आसानी हो गई। ये एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश और वाई डैश, ये दोनों लेट किए हैं हम लोगों ने, पी पहले ही दिया हुआ था। फार्मूला हमें पता है ट्रांसफॉर्मेशन में जो होता है वो होता है पी ए इक्वल्स टू ए डैश। तो पी की वैल्यू लिखते हैं जी, कितनी है 1 2 3 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की है ये एक्स वाई, कॉलम वेक्टर लिखते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोलते हैं जिसको। ए डैश की वैल्यू क्या है, एक्स डैश और वाई डैश। लो जी, वही मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम 1x से हुआ x, 2y से हुआ 2y, 3x से हुआ 3x, 4y से हुआ 4y, इक्वल में क्या आ रहा है x डैश और y डैश। सेम वही चीज़ आ गई। ठीक है, वही तरीका आ गया, वैल्यू तो खैर इसमें डिफरेंट है। लो जी, कंपैरिजन अगर करते हैं, पहली वैल्यू पहले के इक्वल है, मतलब x प्लस 2y इक्वल है x डैश के, एक इक्वेशन बना दें। और 3x प्लस 4y प्लस 4y इक्वल है y डैश के, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने ये करना है, किसी एक में इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं। लो जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की। x किसके इक्वल आएगा, x डैश 2y उधर जाके हुआ माइनस का, इसको भी आपको इक्वेशन का नाम दे दें, ये इक्वेशन बन गई आपकी 3। फ़िलहाल जो x की वैल्यू आई है ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। असल में हम क्या रहे हैं, इसमें से x की वैल्यू निकाली है ये, और इसमें अब हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन 2 में x की जगह पे ये वाली वैल्यू। देखें जी, 3 वैसे ही आया, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, x डैश माइनस 2y प्लस 4y, और इक्वल किसके है, y डैश के। असल में x और y और ये डैश वाले मिक्स है ना, मिक्स नहीं करने, हमें डैश वाले चाहिए, x और y ख़त्म करने हैं यहाँ से। लो जी, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3x डैश 6y 4y y डैश, तो ये बन गया 3x डैश। इन दोनों को अगर प्लस करते हैं, माइनस का 2y आ रहा है, इक्वल्स टू y डैश। ये उस साइड पे जाके, या इसको माइनस वाले को इधर ले आएँ, ये प्लस का हो गया 2y, y डैश इधर आ गया, 3x डैश माइनस y डैश। मैंने कहा था डैश वाले रखने हैं, ये ख़त्म करना है, तो 2 भी इधर आएगा, फिर 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2 इक्वल्स टू y। ये y की एक वैल्यू आ गई है, इसको आगे यूज़ भी करना, हमने याद रखना है इसको बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, फ़िलहाल y तो आ चुका है, x नहीं आया था, x के अंदर सिंपल y भी पड़ा हुआ था, तो ये वैल्यू अब हम दोबारा फिर क्या करते हैं, इधर 3 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू x डैश माइनस 2, इस y की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल करें तो x इक्वल्स टू x डैश, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस का हो गया 3x डैश और प्लस का हो गया y डैश।
तो ये दोनों प्लस हुए तो माइनस का 2x डैश बच रहा है प्लस y डैश। अब देखें जी x की वैल्यू निकल आई अलग से, निकल आई है, और y भी नीचे निकल आया था अलग से, हाँ जी वो भी निकल आया। अब हम करते हैं, हमें एक यहाँ पे इक्वेशन दी हुई थी, क्या इक्वेशन थी, सिंस y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने करना क्या है, y की जगह पे y की वैल्यू, x की जगह पे ये x के पुट कर दें, तो डैश के फॉर्म में आंसर वो कह रहा था निकाल लें आप। लो जी, असल एक्स वाई थे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मिलने थे वो डैश डैश होने थे, तो डैश वाला वो कह रहा है कि इसके मुताबिक निकालें आंसर। y की जगह पे वैल्यू y की आएगी, y किसके इक्वल है, ये है 3x डैश माइनस y डैश ओवर 2 इक्वल x की वैल्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया। x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, माइनस 2x डैश प्लस y डैश। लो जी, ये है आप लोगों का आंसर। ठीक है जी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स था, p का नाम, a और a डैश नहीं थे तो लेट किए, कॉलम वेक्टर में इस तरह लिखते हैं, p a इक्वल टू p डैश होता है मैपिंग में, तो p a और डैश की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इसमें से x की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट की, पुट करने से y निकल आया, ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये x का आंसर भी डैश डैश में आ गया। तो फिर ये इक्वेशन लिखें और दोनों की वैल्यू पुट कर दें, इतना काफ़ी है, ये था आपका आंसर। देखें जी क्वेश्चन 10, यूज़ मैट्रिक्स A टू इनकोड दी मैसेज। इनकोड मतलब सीक्रेट फॉर्म में जो है ना, इसका मैसेज क्या बनेगा वो बनाना है हमने। मैसेज क्या है, कीप इट अप, इसको कोडिंग करके ना, इनकोड मतलब करके खुफिया तौर पे उसको मैसेज जो है ना कन्वे करना है। ये KEP जो भी स्पेलिंग है, ये असल में क्या है, A to Z वो लेटर्स हैं और इनकी नंबरिंग 1 to 26 होती है, हमें पता टोटल 26 होते हैं ये। अब करना क्या है, एक तो हमें A दिया हुआ है, A क्या है वो लिख लें पहले, 101 2 -1 1 0 1 2, ठीक है। इसके बाद हमें एक मैसेज दिया हुआ कीप इट अप, ठीक है। हम क्या करते हैं, सिंस मेकिंग ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स, 3 का ना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो इसका जो 3 का बनेगा वो क्या बनेगा, KEE 3 हो गए, PIT और UP अकेले 2 हैं, तीसरा नहीं है तो उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं खुद से, ठीक है। 3 का क्यों कर रहे हैं, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ये नंबर असल में इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो एक खुफिया कोड बनेगा। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, तो इधर भी 3 वैल्यूज़ ही चाहिए हमें कॉलम की फॉर्म में। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर हम, तो ये बन जाएगा KEE। आपको पता है कि ये जो पिछले क्वेश्चन में भी किया, जब हमें कोडिंग या डी कोडिंग जो भी करनी है उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसके लिए ये कॉलम फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। इसी तरह इसको लिखें, ये क्या बनेगा, PIT, और इसको अगर देखें तो ये बनेगा UP, और ये 0 है बच्चों, ओ ना समझ लेना इसको, क्योंकि इधर 2 लेटर ही थे, तीसरा खुद से बनाना था तो 0 लगाया। अच्छा, अब ये जो हमने लिखे हैं ना, इनकी नंबरिंग चाहिए, असल में हमें KE वगैरह नहीं चाहिए, नंबरिंग चाहिए थी इनकी। वो नंबरिंग कैसे बनेगी, इसकी जो नंबरिंग बनेगी इक्वल में लिख लेता हूँ, आप थोड़ी सी इसको दूर कर लेना। K कितने नंबर पे आता है, ABCDEFGHIJK 10वें नंबर पे आ रहा है, नहीं 11वें पे आता है, ABCDEFGHIJK 9 2 11 11 नंबर। E कितने पे आ रहा है, ABCDE 5 पे, फिर E है तो ये कितने पे आ रहा है, 5 पे, कोमा। ऐसे इसका भी देखें, P कितने नंबर पे आ रहा है, ABCDEF आप काउंट करके देखेंगे तो ये 16 पे आ रहा है। I कितने पे आएगा, ABCDEFGHI 9 पे आ रहा है, और T जो है ये आता है 20 पे। काउंटिंग करनी है आपने, नंबर क्या कितने पे ABC में आ रहा है। U और P कितने पे आ रहे हैं, इनको भी काउंट कर लें। U और P जो है ना, ABCDEF करेंगे तो 21 पे आ रहा है U, P 16 पे पहले निकला, और ये तो 0 था, 0 तो 0 ही रहेगा,
ठीक है जी, नंबरिंग लिख ली इनकी। अब हमें करना क्या है, कोडिंग या इनकोड या डी कोड, इनकोड करना है। इनकोड जो है ना, इनकोड जो करना है इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं ये जो नंबर्स हैं ए के साथ, और अगर ये डी कोड होता तो फिर ए के बजाय ए के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते, जो क्वेश्चन 11 है हमारा आखिरी क्वेश्चन। चलें इनकोड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए क्या था, ए था 1 0 1 2 माइनस 1 और 1 0 1 2। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है, पहले इसको कर लें 11 5 5, इक्वल में ही इसका आंसर लिख लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम 1 11 से हुआ 11, 0 5 से 0 और 1 5 से 5। फिर इसकी बारी है 2 11 22, माइनस 1 5 से होगा, फिर 1 5 से होगा 5, 0 से हुआ 0, 1 से हुआ 5 और 2 से हुआ 10, इक्वल में ही इसका आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर बन रहा है 11 और 5 16, ये 5 5 कैंसिल 22 और इनको ऐड करें तो 15। लो जी, ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है, अब दूसरे की बारी है, दूसरे को मल्टीप्लाई करना है। इसके नीचे ही कर लेना आप लोग, स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। दूसरा ए तो यही है 1 0 1 2 माइनस 1 1 0 1 2। मल्टीप्लाई किससे करना है, इससे हो चुका है। अब इसकी बारी है 16 9 20, 16 9 20, इक्वल में लिख देते हैं 1 16 0 9 0 120 20, 2 16 32 माइनस 1 9 माइनस 9 120 20, 0 16 0 1 9 9 220 40। इधर ही इक्वल में इसका आंसर बन रहा है 16 और 20 को करें 36 हो गया, 30 52 में से 9 गए 43 आएगा और ये बन रहा है 49। लो जी, इसका आंसर भी आ गया। इसी तरह से अब तीसरे की बारी है। तीसरा क्या था, ए के साथ 2 माइनस 1 1 0 1 2 मल्टीप्लाई कर दें तीसरे वाली वैल्यू, ये हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। अब इसकी बारी है 21 16 और 0। लो जी, मल्टीप्लाई 121 0 16 से 0 हो जाएगा, 1 0 से 0, 2 21 से 42 माइनस 16 और 1 0 से 0, 0 21 से 0, 1 16 से 16, 2 0 से 0। आंसर इक्वल में आ रहा है इसका 21 और यहाँ पे बचेगा कोई 26 और ये बन रहा है 16। 21 26 और 16। लो जी, ये इनकी कोडिंग आ चुकी हुई है, ठीक है। हैंस इसका मतलब ये है कि जो कीप इट अप है ना, कैपिटल में लिख लेते हैं, कीप इट अप, ये असल में इक्वल, वो जस्ट इस तरह के मैट्रिक्स देंगे। पहले का क्या था 16 22 15 और दूसरा कौन सा आया था 36 43 49। ऐसे ही तीसरा भी यहाँ पे लिख दें, तीसरा है 21 26 16। तो इन मैट्रिसेस का असल में मतलब क्या है, कीप इट अप। तो ये कोडिंग के अंदर ये नंबर आएगा, वो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो असल लिख देगा क्या, कीप इट अप। अच्छा, अगर ये नंबर दिए तो वापस कैसे आना है, अब ये हमने क्वेश्चन 11 में पढ़ना है। अभी तो एक मैसेज था जिसको कोडिंग इनकोड किया हमने, अब इन कोड वाले को डी कोड करना है, जिसके लिए हमें इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी ए के साथ किया था, उसमें इन्वर्स से करना, तो पहले ए का इन्वर्स निकालेंगे क्वेश्चन 11 में। क्वेश्चन 11 स्टूडेंट्स, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, वो कहता है अब डी कोड करें इसको, ये नंबर है, चेक करें इसका मतलब क्या बनता है। तो पहले तो हमने मैसेज से ये नंबर निकाले थे, अब नंबर से मैसेज देखना क्या होगा।
और यहाँ पे वो जिक्र कर रहा है A to Z जो है ना ये 1 to 26 है, और 27 अगर आएगा तो वो स्पेस होगी सिंपल, या हाइफन या डैश जो है ये होगी। लो जी सोल्यूशन A हमें गिवन है 1 1 -1 1 0 1 2 1 1। जब हमने इन कोड किया था तब हमें A के साथ मल्टीप्लाई करना था। अभी क्या करना है, डी कोड उलट काम करना है। उलट करना तो A के बजाय A के इन्वर्स से मल्टीप्लाई होंगे ये। तो A का इन्वर्स कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट लेने से। तो पहले इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। मक्ता उर्दू मीडियम वालों क्या याद करोगे। लो जी डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, पुराना काम, सदियों पुराना। पहला नंबर लिखा, इसकी रो और कॉलम छोड़ दें, ये चारों यहाँ पे लिख लें। फिर माइनस फार्मूले का दूसरा नंबर लिखते हैं 1, इसकी भी रो छोड़ दें और इसकी कॉलम छोड़ दें। ठीक है, तो ये 1 1 2 बचा हुआ 1 1। फिर तीसरा नंबर लिखते हैं माइनस का 1, इसके भी ये रो और ये कॉलम गई। लो जी क्वेश्चन 1 ऐसा ही था आपका 4.2 का। 1 लिखा, रो कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट, माइनस फार्मूले का दूसरा नंबर जो भी है वो लिखा, इसकी भी रो कॉलम छोड़ के बाकी नंबर यहाँ पे। फिर तीसरा जैसा हो वैसे ही लिखते हैं, सिर्फ दूसरे वाले के साथ माइनस फार्मूले का लगाते हैं। पहला और तीसरा जैसा हो प्लस माइनस वैसे ही लिखते हैं। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 1 0 माइनस फार्मूले का 1 से 1 हुआ 1, डिटर्मिनेंट 2/2 का ऐसे ही ओपन करते हैं ना, 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 0 0। अभी मज़ीद सिंप्लीफाई यहाँ पे हो रहा है तो ये माइनस का 1 आ गया, इधर -1 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से -1। तो मज़ीद इसका क्या आंसर आएगा, -1 + 1 कैंसिल हो गए, तो इसका जो असल आंसर आया वो रेड से लिख देते हैं, आप भी याद रखेंगे। फिर -1 आंसर आ चुका है जी इसका। किसका आंसर, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट तो आ गया, अभी हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट कैसे आता है आपको पता है, एक बड़ा सा मैट्रिक्स, क्योंकि ये 3/3 है ना, इसका एडजॉइंट जो है वो पहले तरीके से तो नहीं आएगा जैसे आप सिंपल करते थे 2 की जगह 2 की अलामत तब्दीली, इसमें तो 9 वैल्यू है। इसका जो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, उसके लिए आपको एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। ठीक है, और इसके ऊपर लिखना पड़ता है ट्रांसपोज। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, खुला खुला लिखा जाए ट्रांसपोज। ये बड़ा से मैट्रिक्स में वैल्यूज़ क्या लिखते हैं, 9 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट। पहला डिटर्मिनेंट वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं। पहले में क्या आएगी, इस पहले की रो और कॉलम छोड़ दें, बाकी क्या बचा 0 1 1 1 0 1 1 1। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। अब दूसरे नंबर की रो और कॉलम छोड़ दें, दूसरे की रो भी गई कॉलम भी गया, 1 2 1 1 1 2 1 1। इसी तरह से अब तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा, इसमें क्या लिखना है, तीसरे नंबर की रो कॉलम छोड़ दें, रो कॉलम, तो ये बच गए 1 0 2 1। फिर यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट, इसमें भी वही काम, अब इसकी रो कॉलम छोड़ दें, ये रो गई ये कॉलम गया, तो 1 -1 1 1 1 -1 1 1। अब फिर डिटर्मिनेंट, ये सेंटर वाला नंबर की जगह पे आ रहा है, इसकी भी रो गई और कॉलम गए, 1 -1 2 1 1 -1 2 1। इसी तरह यहाँ पे वो आखिरी नंबर इसकी जगह पे है ना, लो जी इसकी ये रो गई और इसका ये कॉलम गया, 1 1 2 1 2 1। अब इस यहाँ पे डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इसकी जगह पे कौन सा ये नंबर है, इसकी रो कॉलम गई 1 -1 0 1। इसकी पोजीशन पे अभी है, इसकी ये रो और ये कॉलम गई 1 1 -1 1। ठीक है, आखिरी वाला ये नंबर की इसकी जगह पे है, इसकी रो और कॉलम गई 1 1 1 और 0। ये काम करने के साथ साथ आपको बताया था कि इनका साइन पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये है असल में एडजॉइंट। 9 छोटे छोटे डिटर्मिनेंट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उस तरतीब से, और सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आएगा। लो जी एडजॉइंट अब निकालते हैं क्या बनता है इसका, सिंप्लीफाई कर लें अब।
सिंप्लीफाई कैसे करना है, 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0 माइनस फार्मूले का, 1 से 1 हुआ 1, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहे हैं, माइनस बाहर होगी तो आप ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या करना, 1 से 1 1, 2 1 जार 2, 1 1 1 माइनस फार्मूले का, 2 0 0, ट्रांसपोज भी लिखेंगे, ठीक है। माइनस अब ब्रैकेट आएगी, 1 1 1 माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से भी आ रहा है, प्लस हो गया 1, 1 1 1 माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से है तो ये हो गया 2, माइनस है तो ब्रैकेट 1 1 1 2 1 जार 2, 1 1 1 0 1 0, माइनस है तो ब्रैकेट 1 1 1 माइनस फार्मूले का, और माइनस इधर से भी है तो प्लस कर दिया मैंने, 1 1 1 1 0 0 1 1 1, लो जी प्लस माइनस करें तो ये आया -1, माइनस बच रहा है, माइनस माइनस प्लस का हो गया 1 1, 2 है बाहर माइनस है, 2 1 3, माइनस का 1 बाहर माइनस है तो प्लस हो गया 1, ये माइनस का हो जाएगा 2, और ये माइनस का है 1, सारे का ट्रांसपोज है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो आपका फाइनल आंसर आ रहा है। लो जी, ट्रांसपोज का मतलब पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दें, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट। डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट भी आ चुका है, हमें क्या चाहिए था, हमें तो इन्वर्स चाहिए था, यहीं पर निकाल लेते हैं। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट आया आप लोगों का ये सारी वैल्यू 1 3 -2, और डिवाइड में डिटर्मिनेंट कितना आया, माइनस का 1। जब माइनस सब के साथ जाएगी तो अलामतें तब्दील हो जाएंगी, ए इन्वर्स का आंसर कुछ इस तरह का बनेगा, ये प्लस का होगा, क्योंकि डिवाइड में 1 तो लिखते नहीं, बस माइनस से चेंज करनी है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि ये सब के डिवाइड में आना था, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -1 और +1। लो जी, ए इन्वर्स आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। अब ए इन्वर्स के साथ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई सिंपल कर दें तो ये हमारा होगा डी कोड, इरेज करके यहाँ पे करते हैं। लो जी, डी कोड करना था, डी कोड है फॉर डी कोड फॉर डी कोडिंग मल्टीप्लाई विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करें अब, ए इन्वर्स के साथ। किन को करें, इन ये जो नंबरिंग दी हुई थी। लो जी, पहले ए इन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1। इसके साथ पहला मैसेज मल्टीप्लाई करें, वो है 11 20 और 43, इक्वल में इधर ही कर लेते हैं। पहला पहले से हुआ 11, दूसरा दूसरे से हुआ 40, तीसरा तीसरे से मल्टीप्लाई हुआ -43। अब -1 11 से हुआ, -3 इससे होगा तो 60 हो गया माइनस का, और 2 40 से हुआ तो 86 हो गया 43 से जब हुआ। अब -1 हुआ तो -11 -20 और 43। लो जी, इसको अगर प्लस माइनस करते हैं इक्वल में लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 11 40 और 43 है, 3 और इधर कर दें तो 8 ही बचेगा यहाँ पे। दूसरे को अगर प्लस माइनस करते हैं तो इसका आंसर बन रहा है कोई 15, इनको आप प्लस माइनस करके देखें, इसका आंसर बन रहा है 12। ठीक हो गया। अब ये जो 8 है, यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं, हेयर 8 जो है ABCDEFGH, ये तो H है, हमें मैसेज फाइंड करना है ना असल में अब। और जो 15 है, काउंट करें 15 कहाँ पे आता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ जो भी आता है, आप चेक करेंगे O बन रहा है, O। और 12 जो है, इसको आप चेक करेंगे ना, ABCDEFGHIJKL बन रहा है 12। ठीक है, ए इन्वर्स के साथ पहला कर लिया, अब दूसरे को करते हैं। दूसरा क्या था, पहले तो ए इन्वर्स लिखे ना वैसे ही,
मैसेज निकालना आप लोगों ने। क्या कोडिंग सीखने लग गए हैं आप लोग, देखें इंटेलिजेंट। अल्लाह करे हो, मेरा वहम ना हो, क्योंकि वहम भी बहुत होता है ना बंदे को। 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 25 हो गया, 2 10 से हुआ तो 20 हो गया, और -1 जब होगा तो -41 हो गया। 1 को सर्दी लग गई है, मौसम गर्मी का लग सर्दी गई है। अब -1 हुआ तो माइनस का 25, -3 हुआ तो माइनस का 30, 2 इससे हुआ तो 42 82 बन गया। ठीक है, -1 हुआ तो -25, माइनस का 10 और प्लस का 41। लो जी, प्लस खुद ही करते फिरो, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 4 आएगा, इसका 27 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है 4 किसके इक्वल है, A B C D, D होता है। ठीक है, 27 किसके इक्वल है, ऊपर क्वेश्चन में उसने बताया 27 इज़ स्पेस, 27 इज़ मीनिंगलेस कह दें या नथिंग कह दें, कुछ भी नहीं है ये, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही कह दिया था। वैसे भी 1 to 26 होते हैं ABC, 27 तो कोई नंबरिंग में नहीं आता। लो जी, 6 किसके इक्वल है, 6 हम चेक करें ABCDEF, F होता है जी ये। ठीक है, ये 2 हो गए, तीसरे वाला रह गया, इधर ले आते हैं। बड़ी स्पेस आज तो स्पेस की आखिर हो गई है ना। A इनवर्स की वैल्यू है 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1। लो जी, ये दोनों हो चुके हैं मल्टीप्लाई, तीसरे की बारी है। 22 14 और 41 जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू बनेगी 22, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, 28, तीसरा तीसरे से, माइनस का 41। ठीक है, अब फिर करेंगे माइनस का 22, माइनस का 3 14 से हुआ 42 हो जाएगा, 3 14, हाँ जी यही बनेगा, और 2 41 से होगा तो 82, -22 माइनस का 14 प्लस का 41। और इनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो यहाँ पे मैसेज आपका को नंबरिंग जो बनेगी वो बनेगा 9। इनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो 18 आ रहा है, और इनको अगर प्लस माइनस करते हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है, इनके भी नंबरिंग के मुताबिक देखते हैं ABC में से क्या बनता है। 9 जो है ये ABCDEFGHI होता है, I। 18 जो है ABCD खुद ही चेक कर लें, R बनेगा, और 5 जो है ABCDE, E होता है। लो जी, सो मैसेज हमारा क्या बना, वी कंबाइन दिस मैसेज एज, वी कंबाइन दिस मैसेज एज, क्या बना मैसेज, सबसे पहला नंबर क्या था, H था, फिर क्या आया था O और L, फिर आया था D, होल्ड बन गया एक लफ्ज़, गुड, फिर FIRE, फायर, FIRE। लो जी, ये मैसेज था आपका, होल्ड फायर। तो कैसे निकला, A दिया था, नंबर दिए थे, नंबर दिए हों, हमें डी कोड करना होता है, उसने खुद कहा भी होगा कि डी कोड करें, उसके लिए हमें पहले इन्वर्स चाहिए होता है, तो वो इन्वर्स सारा निकाला हमने पहले, इन्वर्स आ गया तो फिर इन्वर्स के साथ तीनों को मल्टीप्लाई करें, उनके ABC देख लें क्या बन रहा है, और उनको कंबाइन करके लफ्ज़ देख लें क्या बन रहा है। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड, मुबारक हो आप लोगों को। चैनल जो है मेरा वो मैथ वाइब्स विद AQ, मैथ वाइब्स विद AQ मतलब अब्दुल कदीर। इसको लाइक प्लस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों को चैप्टर 5 के साथ। अल्लाह हाफिज़।